बंदे ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, जिस लीडर ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, जिस लीडर ने इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी दी, जिस मुल्क में पहली दफ़ा तारीख़ में एक लीडर ने जो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है उसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम दिया, और इसी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 10 बड़े डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ। और इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी का अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे कि अरबों दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में, इस पार्टी ने आज वो लीडर पाबंद सलासल है, उसको कैदे नाहक में रखा हुआ है, और आज वो खुद इंसाफ का मुंतज़िर है। आज वो खुद जब वो कैद में होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने इस मुल्क को वो इज़्ज़त दी, वो मकाम दिया पूरी दुनिया में, इमरान खान की वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, और उसने सबसे बढ़ के एक ऐसी जमात दी इस मुल्क को जिसने मिडिल क्लास लोगों को वो ऊपर लेके आया, हम जैसे नौजवान स्टूडेंट लीडर्स को वो ऊपर लेके आया, और आज मैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। लेकिन वो लीडर जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद शुरू की, वो लीडर जिसने इस मुल्क में वो सियासी शऊर दिया अपने नौजवानों को और अपनी कौम को कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो भी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन की बात करता है, हम उन लीडर्स को जेलों में रख देते हैं। और जो कौमें अपने लीडर की अपने वो कदर नहीं करती, वो कौमें नीचे जा रही हैं। आज आप देख लें जिन कौमों ने अपने बड़े बड़े लीडर्स की इज़्ज़त की, जिनको मकाम दिया, आज वो ममालिक हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। और बदकिस्मती से जो भी पाकिस्तान में बड़ा लीडर आता है, एक भट्टो साहब आए थे, उसके बाद इमरान खान, इसको हमको एक लीडर मिला था, आज उसको हमने तकरीबन 8-9 महीनों से पाबंद सलासल कह देना हक में रखा हुआ है। और केसेस क्या है कि जी आपने खुददारी की बात क्यों की, आपने साइफर के बारे में कौम को आगाह क्यों किया। इससे पहले साइफर के बारे में मेरे ख्याल में बशमूल मेरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को साइफर का इल्म ही नहीं था कि साइफर होता क्या है, साइफर आता कैसे है, साइफर में होता क्या है, साइफर में लिखा क्या जाता है। उसने कौम को समझाया कि जी एक बैरून मुल्क हमें धमकियाँ दे रहा है, वो मुदाखलत कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अगर ऐसा ना किया तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। आज इमरान खान क्यों पाबंद सलासल है, वो इसलिए कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और एब्सोल्युटली नॉट कहने से फ़ायदा क्या हुआ जी। 2002 में या 9/11 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर पॉलिसी बदल दी, नुकसान किसको हुआ? नुकसान मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हुआ, क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ गई। जंग के नतीजे में मेरे 70-80 हज़ार बेगुनाह लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, इसी तरह पुलिस जो थी, हमारे पुलिस के नौजवान उसमें शहीद हुए, हमारे सूबे का और मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? जो इधर आए थे, जिन्होंने इधर जंग लड़ी, और नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। बुनियादी तौर पे इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहने का बुनियादी मकसद यही था कि हमने पराई जंगों में नहीं जाना, पराई जंगों में जाएंगे नुकसान किसका होता है? मुल्क का होता है। और उसी एब्सोल्युटली नॉट के नतीजे में आज उसको ये सज़ा दी जा रही है कि वो आज पाबंद सलासल है, कह देना हक में पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हुआ, इस मुल्क की तारीख़ का बदतरीन दौर, जमहूरियत के नाम पे जो जमहूरियत खेल रहे हैं, ये पिछले 8-9-10 महीने इस मुल्क की तारीख़ में बदतरीन अल्फाज से लिखे जाएंगे। जो जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, अगर आप जुडिशरी को देख लें, हमारे जजेस कह रहे हैं कि जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं। आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, आप पुलिस देख लें, पुलिस के ज़रिए जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तानी कौम को, ये तारीख़ के बदतरीन अदवार में याद रखा जाएगा। और आखिर में बार बार एक ही सवाल होता है, कारकुनान की तरफ से भी होता है, मीडिया के दोस्त भी करते रहते हैं कि जी इमरान खान कब रिहा होगा? इमरान खान उस दिन रिहा होगा जिस दिन हमारी अदालत रिहा हो जाए। ये बताइएगा, एक तरफ जनरल बाजवा ये कहते हैं कि जी मैं आज कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा कोई हाथ नहीं इमरान खान की हुकूमत गिराने में, लंदन प्लान में, रजीम चेंज ऑपरेशन में,
दूसरी जानब कुछ दीगर जो सियासतदान हैं वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। अब इसको हम किस पलड़े में रखें? जी देखिए, आप अगर मौलाना फजल रहमान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ली जो उन्होंने की इलेक्शन के बाद, उसमें वो खुद ही बता रहा है कि हमें जनरल बाजवा बुलाते थे, हमारी मीटिंग्स कराई गई है, हम सबको उसी ने बिठाया था और उसी के नतीजे में हमने PDM को वजूद दिया और PDM ने मिल के तहरीक इंसाफ और इमरान खान की एक अच्छी बड़ी हुकूमत को चलता किया। तो वही चशमदीद गवाह हैं इस बात के मौलाना फजल रहमान। अगर आप इसी वीडियो में स्टेटमेंट डाल दें मौलाना फजल रहमान की तो आपको पता चल जाएगा कि झूठे कस्में खाने वाला कौन है। ये जो मफामत की बातें चल रही हैं कि जी मफामत के लिए अब जो हुकूमत में इस वक्त दिन राना सनाउल्लाह हो गया, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग वो कह रहे हैं कि PTI के साथ हमें हाथ मिला लेना चाहिए, तो क्या PTI समझती है कि इन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए? जी देखिए, मफामत की बातें कर कौन रहा है? इमरान खान को जेल में किसने डाला, किसकी हुकूमत थी, उसको कब अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, ये तमाम वो बुनियादी वजूहात है। अगर आज इन्होंने मफामत की बातें करनी थी, जब हम कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ, तो उस टाइम तो इन्होंने ना इंतखाबात कराए, इंतखाबात से भाग गए। और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, पूरी कौम मैंडेट इमरान खान को देती है, तमाम के तमाम MNAs कुछ को छोड़ के 17-18 मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल पार्टी के, इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट किसको मिलता है? इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। आज हमारा मैंडेट चुरा के बज़ोर बाजू भाइयों लोगों के साथ मिल के इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर जो शब खून मारा है और अब हमसे कहते कि जी आए हमारे साथ मफाहमत करें। जी देखिए, इमरान खान को रिहा करें, चोरी शुदा मैंडेट वापस दें, आइन को बहाल करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये पहले इन 3 चीज़ों के ऊपर तो ये अमल पैरा हो। एक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वर्कर जिनको कह देना हक में रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं कर रहे और बातें कर रहे हैं मफाहमत की। असल में ये लोग जो हैं ये जकड़ चुके हैं, ये इनके हाथ पाँव जो है ये बंद ही हुए हैं, ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना इनसे असम्बली चल रही है। जी देखिए, इलेक्शन कराने का बुनियादी मकसद मुल्क में इस्तेहकाम था कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका मुल्क चलेगा, आपका कारोबारी तबका जो है उसको रिलीफ मिलेगा, आपके आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो तब जाके ये मुल्क खुशहाल होना था। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप देख ली पूरी दुनिया किस नज़र से देख रही इस हुकूमत को। क्या आपको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया को ये पता है कि ये किस तरीके से नाजायज़ हुकूमत इन्होंने कायम की है? चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन है, क्या उन्होंने इलेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को पता है कि ये फॉर्म 47 के ज़रिए जीत के आए हैं। इनके पास अवाम का मैंडेट है ही नहीं। जब अवाम का मैंडेट ना हो तो फिर हुकूमत ही नहीं चलती, फिर आपके इन्वेस्टर्स जो है वो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, आपकी मईशत नहीं चलने वाली। जब आपकी मईशत नहीं चलेगी, ये सारे के सारे मसाइल जो कि तो रहेंगे। सर, एक